बागेश्वर धाम, सरकार बाबा या फिर बिजनेसमैन। दोस्तों, धीरेंद्र कुमार शास्त्री कहें या कहें बागेश्वर धाम सरकार, बात एक ही है। आजकल न्यूज चैनल की डिबेट से लेकर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ यही छाए हुए हैं। आप जो भी न्यूज उठा के देख लीजिए, एक 26 साल का लड़का इतना पॉपुलर इतने कम समय में कैसे हो गया। दोस्तों, आज मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो बागेश्वर धाम के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और आज के वीडियो में आपको 3 ऐसी पावरफुल चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपने किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी न्यूज चैनल पे इनके बारे में नहीं सुनी है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको कैसे जानते हैं? एक बाबा के रूप में, एक कथावाचक के रूप में, या एक ऐसे साधु के रूप में जो कि बहुत सारे चमत्कार करता है। इनके जो भी अगेंस्ट में लोग हैं वो इन्हें ढोंगी कह सकते हैं या पाखंडी कह सकते हैं। कई सारे लोग अलग अलग तरह से इनके बारे में बात कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू जो बातें मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ करने जा रहा हूं, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला दें, एंड आई एश्योर यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कुछ लोगों को मानना है कि बाबा जी जो भी करते हैं सही करते हैं, और उनके पास सचमुच सिद्धि है जिससे वो ना सिर्फ लोगों के दुख समझ पाते हैं बल्कि उनका निवारण भी करते हैं। मगर वहीं कुछ लोग बार बार ये दावा करते हैं कि बाबा जी ढोंग कर रहे हैं, और वो जो भी चमत्कार दिखाते हैं वो एक ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं कि बाबा सही हैं या बाबा गलत हैं। मैं एक ही चीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूं जो कि आपको उन्हें समझने में ज्यादा हेल्प करेगी, और आपके जीवन में उनसे आप क्या सीख सकते हैं वो आप समझ पाएंगे। अब दोस्तों, आप में से हर एक इंसान के पास 2 सवाल होंगे। यार, पहला, 26 साल का ये लड़का इतना पॉपुलर एकदम से कैसे हो गया? दूसरा सवाल ये होगा, ये पॉपुलर हो गया लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने पॉपुलर होने के लिए क्या क्या किया होगा? अब दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कौन है ये धीरेंद्र शास्त्री जी? कहां से आए हैं? क्या है ये बागेश्वर धाम सरकार? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में स्थित है। ये बागेश्वर धाम जो कि बुंदेलखंड इलाके में आता है, इस बागेश्वर धाम की शुरुआत धीरेंद्र शास्त्री जी के दादाजी ने की थी, जिन्होंने वहां एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। इनके दादाजी को दादा गुरु भी कहते हैं। इनके पिताजी एक साधारण किसान रहे हैं हमेशा, और वो मंदिर वगैरह के कार्यों में इतनी ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी जब छोटे बच्चे थे तभी से उनको दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता था, उनके सारे क्रियाकलापों को देखना अच्छा लगता था, एंड बहुत सारी जानकारी उनको वहां से मिलती थी। एंड बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने भी बातचीत करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी दादा गुरु जो जो करते थे वो सारी चीजें सीखना शुरू कर दिया। अब देखिए, हमेशा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। एक समय आया जब दादाजी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, दादाजी की मृत्यु के कुछ साल पहले से ही धीरेंद्र जी ने अपने आप ही लोगों के साथ जुड़ाव करना शुरू कर दिया। जो जो दादाजी करते थे उनको बहुत डिटेल में सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब पिता किसान होने के कारण उनका मंदिर के कार्यकलापों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, परिवार भी चलाना था। एंड जब दादाजी गए तो ये बागेश्वर धाम कोई धाम नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था जहां एक मूर्ति रखी हुई थी, सुबह शाम सेवा पूजा होती थी, एंड कुछ लोग वहां जाया करते थे। अब धीरेंद्र शास्त्री जी ने जब दादाजी की मृत्यु के बाद इस गद्दी को संभाला तो लोग बड़े प्रभावित होने लगे। एक यंग लड़का, 15 साल का लड़का, बड़ा सुंदर दिखने वाला लड़का, इतना अच्छा बोलता था, कथा वाचन करता था और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करता था, और जिससे कि लोगों को श्रद्धा मिलने लगी, श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगी। धीरे धीरे कई लोग वहां आते, कई लोगों की बीमारियां दूर होने लगी, कई लोग ठीक होने लगे और कथा में आनंद लेने लगे। दोस्तों, इससे बागेश्वर धाम की महिमा आगे बढ़ने लगी। और जब इंटरनेट का ज़माना आया, कोविड का ज़माना आया, 4G का ज़माना आया, धीरे 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 बागेश्वर धाम इतना पॉपुलर हो गया कि आज आप देख सकते हैं कि एक एक सभा में उनके लाखों लोग दिखते हैं। आज हर एक मीडिया में, हर एक वीडियो पे मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ हैं। कैसे? दोस्तों, इसी को अब समझना है। दोस्तों, जब धीरेंद्र शास्त्री जी ने इस काम को संभाला तो सबसे पहली चीज उन्हें एक समझ में आई
कि मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया में उन्होंने जाना शुरू किया, इंटरव्यू देना शुरू किया, मीडिया को वहां बुलाना शुरू किया। उन्हें मीडिया की ताकत पता थी। मंदिर के बारे में कई लोगों ने बातें करना शुरू किया। किसी ने यह बात करना शुरू किया कि यहां जाने से भूत भाग जाते हैं। किसी ने बात करना शुरू किया यहां जाके तो किसी भी बीमारी का हल हो सकता है। किसी ने बात शुरू किया अरे बाबा जी कितने अंतर्यामी है, उनको पहले से ही सभी के मन की बातें समझ में आने लग जाती है। धीरे धीरे एक ऐसी इमेज बन गई कि बागेश्वर धाम यानी वो प्लेस जहां सभी कष्टों का निवारण हो सकता है, वो प्लेस जहां सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, वो प्लेस जहां हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, वो प्लेस जहां एक यंग बालक जबरदस्त तरीके के चमत्कार कर सकता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास से ये कहानियां मीडिया तक पहुंचने लगी, मीडिया ने उनको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया, बागेश्वर धाम पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में। दोस्तों इसका मतलब है नई टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है प्रचार करना, इसका मतलब है जो चीज आप कर रहे हो उसको दुनिया को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ये समझ जाता है कोई तो वो आदमी अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अपने कामों का, अच्छे कामों का प्रचार करें, मीडिया की मदद लें, न्यूज़पेपर की मदद लें, होर्डिंग्स की मदद लें और किसी तरह की मार्केटिंग मीडियम को यूज करें, बट उसके बारे में प्रचार जरूर करें। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब इस चीज का उपयोग करना शुरू किया तो बहुत ही कम समय में यह मंदिर बागेश्वर धाम में बदल गया और वहां श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। इसके बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम की सारी घटनाएं कैसे एक से बढ़कर एक हिट होने लगी। सो आप भी मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू करें जैसे बाबा जी ने शुरू किया। ये पॉइंट अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आई एग्री। यस दोस्तों, यू हैव टू एग्री बिकॉज यू नो मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस कॉमन सेंस ने देखिए बागेश्वर धाम को किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचा दिया। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं क्या उन्होंने ये सोच समझ के किया? 101% सोच समझ के किया होगा। ऑलराइट, क्योंकि बाबा जी जानते हैं कि अच्छी चीजों का प्रचार अगर नहीं हुआ तो बुरी चीजों का प्रचार तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। दोस्तों इसमें आप कैसे इसे लेना चाहते हैं या आप डिसाइड करें, बट मैं तो इसमें वही चीजें देखता हूं जो कि मुझे बिजनेसमैन होने के नाते या मुझे एक अच्छा ट्रेनर होने के नाते या लोगों को सिखाने के नाते सीखनी चाहिए। और जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वही मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं। दूसरी चीज जो कि बाबा जी की मुझे सबसे बढ़िया लगती है, उनकी कम उम्र में इतनी जबरदस्त पकड़ अपने सब्जेक्ट पे। क्या कम्युनिकेशन स्किल है। धीरेन्द्र शास्त्री ना सिर्फ एक कम उम्र में बने साधु या कथावाचक है, मगर आप सभी ने अगर कभी उन्हें सुना होगा तो उनके अंदर जो सबसे कमाल की बात है वो है उनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। अभी थोड़े दिन पहले मैं इंडिया टीवी पे उनका आपकी अदालत का शो देख रहा था और मैं जिस बेबाकी से वो बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं, उनसे पूछा गया अरे भाई चाय क्यों लेते हो आप? उन्होंने चाय के ऊपर एक जबरदस्त कविता सुना दी और उन्होंने चाय के ऊपर बहुत सारी चीजें बात कर दी और उन्होंने अपने दादा गुरु के बारे में, उनकी यादों के बारे में। एंड जब उनसे पूछा गया आप सनातन के लिए ही क्यों हैं, कहीं आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड करके कहीं देश को बांटना तो नहीं चाहते, देश को तोड़ना तो नहीं चाहते, संविधान के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, हर एक सवाल का जबरदस्त जवाब। मुझे नहीं पता कि आप उन जवाबों से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस चाहिए, एम आई राइट और रॉन्ग, कम्युनिकेशन चाहिए, खुद पे पूर्ण विश्वास चाहिए, शब्दों का राइट चयन चाहिए, एंड यही सारी चीजें बाबा जी ने की। देखिए आप में से कई लोग कम्युनिकेशन स्किल को सीखते नहीं है क्योंकि आपको लगता है यार उसकी जरूरत क्या है। भाई मेरे समझिए इस बात को, एक भाषा को सीखना कितना जरूरी है। वो लोकल लैंग्वेज में अपने वक्तों के सामने सही चीजें रख पाते हैं एंड एट द सेम टाइम वो आज की डेट में हिंदी में और कभी कभी टूटी फूटी इंग्लिश में भी, और वो भी बड़े चुटकी भरे अंदाज में, है ना, हंसते हंसते कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन, जो विविध तरह के एक्सप्रेशन, एंड दिस इज टू गुड, दिस इज अमेजिंग, मतलब सुनने का मन करता है। दोस्तों ऐसे ही कम्युनिकेटर्स को सुनने का मन करता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कम्युनिकेशन स्किल ही है जिसे लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर लोग हिंदी या प्रॉपर अंग्रेजी में ही अच्छे से बात कर पाते हैं, लेकिन ये तो देखिए अपनी लोकल लैंग्वेज में भी जबरदस्त कमांड रखते हैं। दोस्तों प्लीज कम्युनिकेशन को सीरियसली लीजिए। 24 घंटे में से हर एक क्षण आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन को सीरियसली नहीं लेते, आप सोच रहे हैं मैं बिजनेसमैन हूं, धंधे वाला हूं, मैं तो सिर्फ लैपटॉप बेचना जानता हूं, मुझे क्या जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की, तो आप गलत हैं। आपकी टीम बिल्डिंग में, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए या यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, हर चीज के लिए आपको लगती है बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल। सो दोस्तों प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सीखें, जल्दी से जल्दी सीखें। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इतनी कम उम्र में इतना जबरदस्त सफलता के पीछे यही राज है। दोस्तों इनकी सफलता के पीछे एक और जबरदस्त राज है, और वो राज ये है
कि अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना। आप देखिए ये अच्छे अच्छे साधु संतों को वहाँ जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को वहाँ जोड़ रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को वहाँ जोड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ रहे हैं, हर टीवी चैनल पे जा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपनी सेल्स भी कर रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं और जो कहना चाहते हैं वो बेबाकी से कह भी देते हैं। दोस्तों जब लोग पावरफुल लोगों से जुड़ते हैं तो पावर बढ़ता चला जाता है। हर आदमी को वो जोड़ के रखते हैं, हर आदमी को वो नाम से बुला लेते हैं, बहन कहते हैं, किसी को दीदी कहते हैं और उन्हें ये भी पता है कि लोगों को जोड़ के रखने के लिए कुछ कॉमन चीज चाहिए। उन्होंने हनुमान जी को आधार बना रखा है, उन्होंने सनातन को आधार बना रखा है, उन्होंने हमेशा धर्म की बात की है। अब जितनी भी धर्म की जब बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा धर्म जो सब पे लागू हो। तो यस 99% लोग उसे समझ पाते हैं। अब जब 99% लोग किसी चीज को समझ पाते हैं तो उसके कारण आराम से लोग जुड़ते हैं। और मार्केटिंग में भी वो उस्ताद है। मार्केटिंग के लिए कई चीजें स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ सेलिंग। अब आप चाहे कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई सर्विस बेचते हैं, चाहे कुछ और बेचते हैं, इसमें मार्केटिंग सबसे ज्यादा अहम है। तो बाबा जी ने देखिए मीडिया के थ्रू मार्केटिंग की, अपने अलग अलग तरीकों से मार्केटिंग की, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपनी मार्केटिंग, साथ में अच्छे लोगों को जोड़ के अपनी मार्केटिंग, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज के साथ खड़े होने से मार्केटिंग। और देखिए इतने कम उम्र में अपने व्यक्तित्व को निखारना और जो बात करते हैं उसमें पूरी तरह से जबरदस्त हो जाना। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत अलग बना रही हैं और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर रही हैं। डेफिनेटली कई लोग कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि जैसे कि वो धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं एंड ऑल दिस। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है आप सभी को ये सिखाना कि कौन सी चीज़ें यूज़ करके कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में टॉप पे जा सकता है और कम से कम समय में टॉप पे जा सकता है। अगर आप और मैं इन चीज़ों को ढंग से समझ लें, इनके ऊपर लिखना सीख लें, इनको समझना सीख लें, इनको इस्तेमाल करना और अपने बिहेवियर में लाना सीख लें, तो मैं कहता हूं कि हर चीज़ आगे बढ़ जाएगी। सो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे आगे बढ़ सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में शेयर की, इन चीज़ों के साथ आप भी मैसिव ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 400 दिन कर सकते हैं तो आप इन 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और उससे आपको 400 दिन में वो गजब के नतीजे मिलेंगे जो कि आपने कभी सोचे नहीं है। दोस्तों अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। सो मेक श्योर ये वीडियो बंद करने के तुरंत बाद इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा और मंथन करें, थोड़ा और चिंतन करें और थोड़ा और चिंतन और मंथन करने के बाद जैसे भी हो सके अपनी अपनी कैपेसिटी में इनको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो दोस्तों मैं कोच BSR इस जर्नी में आप सभी के साथ हूं और इस तरह के कई कमाल के वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। और एक और चीज, बहुत जल्द मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 शुरू होने वाला है, जो कि शुरू होगा 3 जून से और 30 जून तक। इस बार का सीजन 6 सच में अद्भुत होगा। 6 मेरा लकी नंबर भी है और छठे महीने में ही ये सीजन 6 होने वाला है। सो बहुत ही खास सीजन होने वाला है। इस बार हमारा संकल्प है 2.5 करोड़ लोगों को पॉजिटिविटी देना, 2.5 करोड़ फैमिलीज तक इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को पहुंचाना। आप सभी के सहयोग की जरूरत रहेगी। अभी से ही इसके बारे में शेयरिंग करना शुरू कर दें, अभी से ही लोगों को बताना शुरू कर दें, अभी से ही आप में से हर एक आदमी इसे जुड़े। अगर आप स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, अपनी ब्रांड को इसके थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आप और भी हमारे साथ किसी तरह से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप आज ही मेरी टीम से संपर्क करें ताकि हम और आप मिलकर 2.5 करोड़ फैमिलीज को प्रभावित कर सकें, बदल सकें और आगे बढ़ सकें।